हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द इंस्पायर एकेडमिक्स। तो लास्ट क्लास में मैं आप लोगों को हेरिडिटी पढ़ा रहा था। तो हेरिडिटी में मैंने इनहेरिटेड ट्रेट्स और एक्वायर्ड ट्रेट्स के बारे में डिफरेंसेस बताए थे ना। आज हम लोग करने वाले हैं मेंडल के बारे में सब कुछ पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड जो रूल्स हैं इनहेरिटेंस के, है ना, रूल्स ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स, ये हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो हम बोल सकते हैं जो इनहेरिटेंस का रूल है या फिर ट्रेट्स हैं, तो ये जो मेंडल थे, है ना, सर ग्रेगर मेंडल, है ना, तो सर ग्रेगर मेंडल ने क्या किया था, अपना बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है हेरिडिटी के, है ना। तो हेरिडिटी में क्या है, बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन देने की वजह से इनके इनके बारे में हमें पढ़ना है थोड़ा सा। तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, कंसीडर, जो ग्रेगर मेंडल है इन्हें कंसीडर किया जाता है एज ए फादर ऑफ जेनेटिक्स। ओके, तो फादर ऑफ जेनेटिक्स हम इन्हें बोलते हैं, याद रखना, ऑब्जेक्टिव टाइप में आ जाता है। दूसरी चीज अगर हम देखें तो ही वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट, कैसे फर्स्ट साइंटिस्ट थे टू मेक द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ पैटर्न्स ऑफ इनहेरिटेंस। ओके, तो जो सिस्टमैटिक स्टडी के लिए, इनहेरिटेंस के लिए हम बोल सकते हैं पैटर्न्स बनाने के लिए, ये सिस्टमैटिक स्टडी इन्होंने फर्स्ट टाइम किया था, या फिर पैटर्न्स इन्होंने इनहेरिटेंस के फर्स्ट टाइम इन्होंने बताए थे। ओके, अगर हम देखें तो ये इन्होंने किस पे एक्सपेरिमेंट किया था, ये पी प्लांट्स होता है जो कि हम बोलते हैं मटर के जो पौधे थे, है ना, तो पी प्लांट्स पे इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए थे जिसका नाम होता है पाइसम सटाइवम। ओके, फॉर हिज एक्सपेरिमेंट्स, एक्सपेरिमेंट के लिए हम इन्होंने प्लांट्स के प्लांट्स यूज किया था जो कि पी का था, या फिर हम बोल सकते हैं मटर का था। इसके बाद अगर देखें तो मेंडल यूज डिफरेंट सेट्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स ऑफ ऑफ पी प्लांट सच एज, यानी कि जिन्होंने क्या किया था, इतने सारे टाइप्स के अलग अलग कैरेक्टर्स लिए। सबसे पहले अगर हम देखें तो टॉल और शॉर्ट्स, है ना, तो टॉल और शॉर्ट प्लांट ले लिए, है ना, जिनमें कि इन्होंने इनहेरिटेंस के बारे में स्टडी किया और फिर बताया। इसके बाद अगर हम देखें तो राउंड और रिंकल्ड सीड शेप ले लिया, और इसके अलावा येलो और ग्रीन टाइप के सीड कलर्स में ले लिए। तो इतने सारे टाइप से इन्होंने क्या किया कि एक्सपेरिमेंट्स किए। एक्सपेरिमेंट करने के बाद इन्होंने बताया कि ये सारी चीजें जो बोल सकते हैं इनहेरिटेंस या फिर जो ट्रेट्स हैं वो कैसे एक्वायर किए जाते हैं एक दूसरे से, मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैसे पहुंचते हैं। अब इसके बाद हम लोग जो इनहेरिटेंस पे जाने से पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं उनके बारे में समझ लेते हैं। तो इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या क्या हैं, जैसे सबसे पहले अगर हम देखें तो फैक्टर्स या फिर जीन। तो फैक्टर्स हम किन्हें बोलेंगे, देखो, इट इज ए सेगमेंट, क्या है हमारे पास, इट इज अ सेगमेंट ऑफ DNA that determines a particular कैरेक्टर। ओके, ये क्या होते हैं, हम बोल सकते हैं डीएनए होता है एक तरह से सेगमेंट ऑफ डीएनए। तो सेगमेंट होता है डीएनए का जो कि एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को डिटरमाइन करेगा। ओके, और अगर हम देखें ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, आर रिप्रेजेंटेड बाय लेटर्स। ओके, बाय लेटर्स, जैसे कि हम लोग अगर बात करें ह्यूमंस में तो एक्स एक्स वाई वाई के फॉर्मेशन में हम लोग इसको कंसीडर करते हैं, है ना। और अगर हम देखें लास्ट में जो 23rd नंबर क्रोमोसोम होता है तो उसमें एक्स एक्स एंड एक्स वाई नाम से ही हम कंसीडर करते हैं। ओके, और अगर हम देखें इसके बारे में, एक कैपिटल लेटर shows that the gene is dominant and a small one that it is recessive। ओके, तो इस टाइप से हम बोल सकते हैं कि फैक्टर्स क्या होंगे, फैक्टर्स होंगे इट इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए दैट डिटरमाइंस ए पर्टिकुलर कैरेक्टर आर रिप्रेजेंटेड बाय लेटर्स, ए कैपिटल लेटर सोन दैट द जीन इज डोमिनेंट, यानी कि कैपिटल लेटर से क्या बताएंगे, जो कि बता सकते हैं डोमिनेंट जीन है, या फिर अगर रिसेसिव होगा तो उसको हम स्मॉल लेटर से कंसीडर करेंगे या फिर डिनोट कर सकते हैं। ओके, अब इसके बाद अगर हम देखें तो एलिल्स क्या होते हैं, एलिल सेकंड हमारे पास टर्म्स है, या फिर इंपॉर्टेंट टर्म्स में हमारे पास जो है एलिल। तो इसे क्या बोलेंगे, ये होता है अल्टरनेट फॉर्म, किसका, देखते हैं, अल्टरनेट फॉर्म्स ऑफ ए जीन। ओके, अल्टरनेट फॉर्म होता है जीन का, इसे हम बोल सकते हैं दैट इज पी प्लांट, पी प्लांट हाइट।
ओके, अगर हम देखें तो टॉल, टॉल के लिए हम टी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना। शॉर्ट के लिए हम बोल सकते हैं एस से नहीं, स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करेंगे। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसको जो जो हमारा कैपिटल टी है उसको हम बोल सकते हैं जो लॉन्ग प्लांट्स हैं और शॉर्ट प्लांट्स होंगे तो उसके लिए हम बोल सकते हैं टी, स्मॉल टी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये क्या है हमारे पास? एलील्स हैं। ओके, ये एलील्स हैं। और अगर हम देखें नेक्स्ट हमारे पास क्या है? डोमिनेंट एलील्स। तो डोमिनेंट एलील क्या होंगे? सबसे पहले अब हम देख लेते हैं डोमिनेंट एलील्स क्या होते हैं। देखो, ए डोमिनेंट एलील expressed या expresses itself in the presence or absence of recessive allele। ओके, ये क्या होगा हमारे, एक तरह से बोल सकते हैं डोमिनेंट क्या होगा। जैसे अगर हम देखें तो डोमिनेंट एलील एक्सप्रेस इटसेल्फ, यानी कि ये खुद को एक्सप्रेस करेगा। कब करेगा ये एक्सप्रेस? अगर कोई रिसेसिव जीन प्रेजेंट है, रिसेसिव एलील प्रेजेंट है या फिर नहीं भी है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अपने आप को वो एक्सप्रेस करेगा। ओके, यानी कि हर एक किसी भी हाल में वो अपने आप को एक्सप्रेस करना ही है उसको, है ना। तो इसलिए हम बोल सकते हैं क्या है कि ऐसे एलील्स होंगे जो कि डोमिनेंट होंगे, उसे हम बोल सकते हैं डोमिनेंट एलील्स। ओके, जो कि हम बोल सकते हैं किसी भी कंडीशन में अपने आप को शो करें। ओके, और अगर हम देखें एलील्स फॉर टॉलनेस, जैसे अगर हम देखें एग्जांपल एलील फॉर इसके लिए टॉलनेस के लिए, तो टॉलनेस के लिए हम लोग क्या कर रहे थे? अभी अभी हमने शो किया था, टी, कैपिटल टी है ना, दिखाया था। और वैसे ही अगर हम देखें तो रिसेसिव जीन्स की बात करते हैं या फिर रिसेसिव एलील होता है तो स्मॉल टी, है ना। अब अगर हम देखें नेक्स्ट हमारे पास है रिसेसिव एलील। ओके, तो रिसेसिव एलील्स क्या होंगे? सबसे पहले हम समझते हैं तो ए रिसेसिव एलील हम बोल सकते हैं इट एक्सप्रेसेस इटसेल्फ। क्या कब करेंगे? इट दे एक्सप्रेस इटसेल्फ, ओके, ओनली इन द absent ऑफ, यानी कि absent किसके absent में? इन द absence ऑफ डोमिनेंट एलील। ओके, तो डोमिनेंट एलील को जब absence होगी, डोमिनेंट एलील की absence में ये क्या करेंगे? अपने आप को शो करेंगे। जैसे कि अगर हम देखें तो स्मॉल टी किसको शो कर रहे थे, रिप्रेजेंट कर रहा था? शॉर्ट प्लांट को। ओके, तो शॉर्ट प्लांट के लिए हम बोल सकते हैं स्मॉल टी, जो कि बताता है क्या? एक तरह से इट एक्सप्रेस ओनली व्हेन द एब्सेंस ऑफ डोमिनेंट एलील, यानी कि डोमिनेंट एलील जब प्रेजेंट नहीं होगा तब क्या होगा? शॉर्ट प्लांट में। ये हम बोल सकते हैं, इस टाइप से एग्जांपल हम ले सकते हैं। ओके, रिसेसिव एलील्स। अब इसके बाद अगर हम देखें तो जीनोटाइप देखते हैं। जीनोटाइप क्या होगा? ओके, तो जीनोटाइप हम यहाँ से समझ सकते हैं। देखो, ये क्या है? एक तरह से जेनेटिक कॉम्पोजिशन है ऑफ इंडिविजुअल्स का। क्या होता है? इसे हम बोल सकते हैं जेनेटिक कॉम्पोजिशन कॉम्पोजिशन ऑफ इंडिविजुअल्स। ओके, यानी कि ये सब सभी के लिए अलग अलग टाइप से हो सकता है। कैसे? जैसे अगर हम एग्जांपल लें तो टॉल और टॉल हो गया, है ना, टॉल स्मॉल हो गया, है ना, और अगर हम देखें तो स्मॉल स्मॉल हो गया। तो इस टाइप से ये हो सकता है। जीनोटाइप हम बोल रहे हैं कि उनको एक तरह से अगर टॉल और टॉल हैं दोनों जीन्स या एलील्स की बात करें, है ना, इंडिविजुअल्स के लिए सभी के लिए अलग अलग हो सकता है। ओके, ये तीन टाइप से हम लोग इस मतलब टॉलनेस के फेवर में हम अगर बात करें, मतलब टॉलनेस की कंसीडर करके अगर हम देखें तो टॉल और टॉल ले लिया, टॉल स्मॉल ले लिया और स्मॉल स्मॉल ले लिया। ये हमारे पास इस टाइप से जीनोटाइप्स को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और भी अलग अलग कैरेक्टर्स के लिए अलग अलग टर्म्स से हम डिनोट कर सकते हैं। अब देखते हैं हम फिनोटाइप क्या होगा। ओके, फिनोटाइप अगर हम देखें तो इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक विच इज विजिबल इन एन ऑर्गेनिज्म, मीन्स हम बोल सकते हैं जो कि हमें सामने से दिखाई देगा। ओके, विजिबल क्या होगा? ये इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक विच इज विजिबल इन एन ऑर्गेनिज्म। ओके,
ये क्या होगा, ऑर्गेनिज्म में विजिबल होगा, या फिर हम बोल सकते हैं सामने से कोई चीज कैसी दिख रही है, यानी कि टॉल या फिर शॉर्ट दिख रही है, या फिर हम बोल सकते हैं कैसा और कलर हो सकता है इसका, है ना, तो इसे हम बोलेंगे फिनोटाइप्स। और अगर हम देखें नेक्स्ट टर्म हमारा, तो होमोजाइगस। ओके, तो होमोजाइगस क्या होगा, देखो इंडिविजुअल हैविंग आइडेंटिकल एलील्स मीन्स क्या होंगे, आइडेंटिकल एलील्स जब होंगे तो हम बोलेंगे उनको क्या, होमोजाइगोटिक, होमोजाइगस। ओके, तो इस टाइप से हम इसको समझ सकते हैं। एग्जांपल के लिए हम टी टी एंड दिस वन टी टी, यानी कि कैपिटल टी टी और स्मॉल टी टी, इस टाइप से हम इनको डिनोट कर सकते हैं। और अगर हम देखें तो हेटेरोजाइगस क्या होंगे, तो देखो इसमें क्या हो रहा था, इसमें हो रहे थे आइडेंटिकल एलील्स, तो इसमें क्या होंगे, हम बोल सकते हैं कॉन्ट्रास्टिंग एलील्स होंगे। ओके, यानी कि डिफरेंट होंगे। ओके, इंडिविजुअल्स हैविंग कॉन्ट्रास्टिंग एलील्स क्या होंगे, कॉन्ट्रास्टिंग एलिस, यानी कि जो डोमिनेंट वाला होगा वो रिसेसिव वाले को डोमिनेट करेगा, यानी कि वो अपने कैरेक्टर्स को शो कराएगा नॉर्मली। ओके, तो हेटेरोजाइगस हो गया स्मॉल, सॉरी कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इसके बाद हम देखते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है हमारे पास, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, काफी टाइम आता भी है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। तो अब देखो इसको समझने के लिए सबसे पहले कुछ बातें हैं जो कि समझना जरूरी है। तो जो हमारा मोनो हाइब्रिड क्रॉस होता है उसमें क्या करते हैं हम, वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट को हम कंसीडर करके चलते हैं। ओके, एक पेयर कॉन्ट्रास्टिंग होगा और अगर हम दूसरे की बात करें तो रिसेसिव हो सकता है। ओके, तो सबसे पहले अगर हम देखें इसके कुछ एक्सपेरिमेंट की, तो एक्सपेरिमेंट में हम मेंडल ने क्या किया था, देखो मेंडल सेलेक्टेड ट्रू ब्रीडिंग टॉल पी प्लांट्स। ओके, मेंडल ने क्या किया था, ट्रू ब्रीडिंग जो हमारे टॉल प्लांट्स हैं उनको लिया, जैसे हम डिनोट कर सकते हैं इस कैपिटल टी से, और अगर हम देखें तो क्रॉस्ड इट विद स्मॉल स्मॉल ट्रेट्स के साथ में इन्होंने क्या किया, स्मॉल जो एलिस थे हम बोल सकते हैं, या रिसेसिव जो एलिस थे उनके साथ में इन्होंने क्रॉस करवाया। सेकंड अगर हम देखें तो इन्होंने प्रोसेस में क्या करवाया, द प्लांट्स फॉर्म्ड as a result of the cross represented first filial और F1 जनरेशन। ओके, तो सेकंड इन्होंने ऐसा काम किया, यानी कि प्लांट को क्या किया, प्लांट फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ क्रॉस रिप्रेजेंटेड फर्स्ट फीलियल और F1 जनरेशन। ओके, अभी हम लोग इसको एक्सपेरिमेंट में अच्छे से करेंगे, है ना, इनको कैसे कैसे किया था एक्सपेरिमेंट, अभी हम लोग इसके बस प्रोसेस समझ रहे हैं कि मेंडल ने क्या क्या किया था। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो ऑल द F1 प्लांट्स, यानी कि F1 प्लांट्स कैसे होंगे, ऑब्टेन्ड वर टॉल। ओके, इन्होंने क्या देखा, सबसे पहले अगर फर्स्ट जनरेशन की बात करें तो फर्स्ट जनरेशन में इन्होंने देखा कि F1 जो प्लांट्स हैं, इंडिविजुअल्स जो मिले इन्हें, तो वो एक तरह से सारे के सारे टॉल थे। ओके, तो इसके बाद अगर हम देखें तो मेंडल ने क्या किया, मेंडल सेल्फ पॉलिनेटेड द F1 प्लांट। ओके, तो F1 प्लांट को इन्होंने क्या किया, फिर से क्रॉस करवाया। ओके, हम बोल सकते हैं सेल्फिंग एंड ऑब्जर्व्ड दैट प्लांट्स इन दी F2 जनरेशन, यानी कि फर्स्ट जनरेशन में हम बोल सकते हैं क्या था कि सारे के सारे टॉल थे, अब इसमें 75% टॉल हो गए, और अगर हम बात करें तो 25% क्या होगा इसमें स्मॉल, या फिर हम बोल सकते हैं शॉर्ट टाइप के ये हो जाएंगे। ओके, 25% शॉर्ट। अभी ये कैसे आया कैसे नहीं आया, अभी हम लोग एक्सपेरिमेंट के थ्रू इसको समझेंगे। ओके, फिनोटाइपिक रेशियो क्या होगा, फिनोटाइपिक रेशियो होगा इसका इक्वल टू 3:1। ओके, तो इस टाइप से हम लोग बोल सकते हैं, यानी कि इन्होंने सबसे पहले क्या किया, एक तरह से ब्रीडिंग के लिए जो ट्रूली ब्रीडिंग प्लांट्स थे उन्होंने ले लिया,
तो कैपिटल टी वाले ले ली किसके साथ में, स्मॉल टी के साथ में। अब इन्होंने फर्स्ट में क्या देखा कि सारे जो प्लांट्स हैं वो सभी बोल सकते हैं सभी टॉल थे, यानी कि लंबे थे, है ना। फिर उसके बाद इन्होंने क्या किया लास्ट में कि इन्होंने देखा कि जब सारे लॉन्ग लॉन्ग है तो F1 वाले को साथ में अपने मतलब आपस में हम लोग क्रॉस करवाएं। तो जब उन्होंने लास्ट में क्रॉस करवाया F1 वालों को तो फिर 3:1 का रेशियो इन्हें मिला, यानी कि टॉल थे 3 रेशियो में, यानी कि 75%। और अगर हम स्मॉल वालों के देखें तो 25% स्मॉल या फिर शॉर्ट प्लांट्स इन्हें ऑब्टेन हुए। अब इसके बाद अगर हम देखें तो एक्सपेरिमेंटली देखते हैं कैसे। तो पेरेंटल जनरेशन अगर हम बात करें तो क्या है, टॉल, है ना। और इधर अगर हम देखें तो शॉर्ट, ओके, टॉल एंड शॉर्ट। तो अब हम इसको ऐसे समझते हैं, टॉल एंड शॉर्ट है यहाँ पर, तो टी और टी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम इसको, और यहाँ से हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और इसको अगर हम देखें तो 1 और 1 के रेशियो में ले सकते हैं इधर, मतलब एक टी स्मॉल टी और कैपिटल टी ऐसे हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अब यहाँ से समझना, अगर हम इसको हम क्या करवाएं, क्रॉस करवाएं इस वाले के साथ में, ओके, तब हमारा किसका फॉर्मेशन होगा, ये, है ना, कैपिटल टी स्मॉल टी। और अगर हम सेकंड करवाना चाहें, इसका क्रॉस करवाएं हम इससे, इसके साथ में, सॉरी इसी के साथ में हम करवा के देखते हैं, तब क्या होगा, फिर से कैपिटल टी स्मॉल टी, है ना, ऑब्टेन होगा हमें। अब अगर हम इसी का ही क्या करवाते हैं, इसका इसके साथ में करवाएं, तब क्या होगा हमारे पास, फिर से कैपिटल टी स्मॉल टी मिलेगा हमें। और अगर हम देखें इसका, सॉरी नहीं, एक मिनट, हाँ, अगर हम देखें इसका हमने क्या किया, इसके साथ में इसका, है ना, अगर हम क्रॉस करवाएंगे तब क्या होगा, तो कैपिटल टी स्मॉल टी मिलेगा। और अगर हम देखें इन दोनों का क्रॉस करवाएंगे तब क्या होगा, यानी कि इधर से इसका अगर क्रॉस करवाएं तब क्या होगा हमारे पास, ये, है ना। तो ये हम बोल सकते हैं ये जो फर्स्ट जनरेशन है, यानी कि F1 जनरेशन, ये हमने क्या लिया यहाँ पे, गैमीट्स, ओके। तो ये गैमीट्स हो गए हमारे पास। और अगर हम यहाँ देखें तो F1 जनरेशन हमें क्या मिली, F1 जनरेशन, ओके। तो F1 जनरेशन हम देख सकते हैं कि कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, है ना, ये चारों जगह पे सेम ही मिले हैं। तो हम बोल सकते हैं कि क्या हुआ, फिनोटाइप जो हमें दिख रहा है, मतलब फिनोटाइप क्या हुआ, फिनोटाइप ऑल टॉल है, ओके। और अगर हम जीनोटाइप को देखें तो जीनोटाइप कैसे है, टी मतलब कैपिटल टी और स्मॉल टी, ओके, इस टाइप से हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इसके बाद क्या किया, सेल्फिंग करवाते हैं। सेल्फिंग यानी कि सेल्फ क्रॉसिंग बोल सकते हैं एक ही स्पीसीज में, जो कि था कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी कि F1 जनरेशन में सेल्फिंग करवाएं तब क्या होगा, हम करवा के देख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ से हम ले सकते हैं टॉल टी और इधर भी क्या है, टॉल टी और टी होगा, है ना। ऐसा तो नहीं है F1 में चेंज हुआ है अभी, है ना। तो इन दोनों को हमने क्रॉस करवाया तब क्या होगा, इसमें हम लोग इनके जो गैमीट्स हैं वो ले लेते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ से भी कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ से हम ऐसे समझ सकते हैं। अब ये क्या होगा, अगर हम देखें इसको तो इस टाइप से हम फिर से क्रॉस करवा सकते हैं, इसका क्रॉस इसके साथ में अगर हम करवाएं तब हमें क्या मिलेगा, कैपिटल टी, ओके। अब हम दूसरा देखें तो दूसरा कैसे हो सकता है, अगर इसको हमने फिर से इसके साथ में क्रॉस करवाया तब क्या होगा, यहाँ से कैपिटल टी स्मॉल टी बनेगा, है ना। अब इसके बाद अगर हम थर्ड करवाते हैं इसके साथ में इसका क्रॉस, तब क्या हो रहा है हमारे पास, इसके साथ में अगर हम देखें तो ये हो रहा है कैपिटल टी स्मॉल टी। और अगर हम इसको लास्ट वाले को इसको और इसको करवाते हैं तब क्या बन रहा है हमारे पास, स्मॉल टी, यानी कि अगर हम देखें ओवरऑल तो ये तो हो रहा है 100% प्रॉपर जो डोमिनेंट जिनके पास जीन थे, या फिर हम बोल सकते हैं जो पेरेंट्स में थे, है ना, पैटर्नल जनरेशन में थे, तो वही आ गया। अब हम बोल सकते हैं F2 जनरेशन में क्या बना सकते हैं हम, F2 जनरेशन का एक हम सीरीज बना सकते हैं। यहाँ से कैसे बना सकते हैं हम सीरीज, देखो इस टाइप से हम इसकी सीरीज यहाँ से बना सकते हैं, ओके। तो सीरीज में हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि टी और टी ये क्या होंगे हमारे पास, टॉल, ओके। फिर दूसरे हमारे पास बने थे टी ये भी क्या होंगे, टॉल, ओके। और अगर हम देखें इधर टी टॉल, ओके। और अगर हम इसके बाद देखें तो टी यहाँ होगा शॉर्ट। तो इस टाइप से हम इसको समझ सकते हैं, टी एंड टी,
ओके, इस टाइप से हमने क्या देखा यहाँ पे, जब हमने F2 जनरेशन में देखा तो हम बोल सकते हैं कि 3 हमें क्या मिले, टॉल मिले, और अगर हम देखें तो 1 क्या मिला हमें, शॉर्ट मिला। ओके, तो 3 टॉल और 1 शॉर्ट, यानी कि हमारे पास फिनोटाइपिक रेशियो क्या आ गया, फिनोटाइपिक रेशियो। तो फिनोटाइपिक रेशियो जो हमारा था वो 3:1 का आ गया। और अगर हम यहाँ पे देखें तो 3:1 हम यहाँ से लिख सकते हैं। और अगर हम जीनोटाइपिक रेशियो बोलें, जीनोटाइपिक रेशियो, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं टी, ओके, 2 टी, ओके, सॉरी, ये कैपिटल रहेगा यहाँ पे, तो यहाँ रहेगा 2 टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, और अगर हम देखें इधर तो 1 स्मॉल टी। ओके, तो ये हमारे पास जीनोटाइपिक रेशियो आ गया। यानी कि हम जीनोटाइपिक रेशियो की बात करें तो 1:2:1, ये रेशियो हमें हमेशा याद करके रखना है कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस में जीनोटाइपिक रेशियो क्या होगा और फिनोटाइपिक रेशियो क्या होगा। ओके, दो टाइप के रेशियो हमारे निकल के आ गए हैं। तो इस टाइप से हम समझ सकते हैं कि मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किया था मोनोहाइब्रिड क्रॉस में, तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में दो टाइप के रेशियो आ गए हैं, फिनोटाइपिक रेशियो 3:1 आएगा, जीनोटाइपिक रेशियो 1:2:1 आया है। ओके, और हम बोल सकते हैं यहाँ से क्या हुआ कि जो स्मॉल थे वो 1 आए हैं, और अगर हम देखें यानी कि 25%, ओके, 25% हम बोल सकते हैं क्या, जो स्मॉल या फिर शॉर्ट वाले आए हैं। और उसके अलावा अगर हम देखें तो लॉन्ग वाले या फिर जो हाइट वाले बोल सकते हैं कितना, 3 आए हैं, पर 75% निकल के आए हैं ना। तो इस टाइप से हम इसको मोनोहाइब्रिड क्रॉस को समझ सकते हैं। ओके, तो आज की क्लास में हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।